प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। आज हम लोग बेटा जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस रेडी में आता है। एक्चुअली इससे रिलेटिव कॉन्सेप्ट आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ी होगी, कूलाम का नियम। यहाँ पे जी हाँ, वही कूलाम का नियम आपसे प्रूव करने के लिए कहा जाता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ गॉसेस थ्योरम। गॉस के नियम की सहायता से इसको सिद्ध करना पड़ता है। अब हम थोड़ी देर के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कूलाम का नियम होता क्या है, फिर बात करेंगे गॉस की प्रमेय के अनुसार इसको सिद्ध कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो। आपने कूलाम का नियम पढ़ा होगा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल को बताता है, जो कि कहता है कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। जब ये प्रपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है और फाइनली मेरे पास ये वैल्यू होती है। उम्मीद क्लियर हुआ बेटा? यानी कि जो आवेश हैं वही दो आवेशों का गुणनफल बटे बीच की दूरी का वर्ग। ये बेटा कूलाम का नियम है, यही हमें आंसर लाना है। लेकिन आएगा कैसे? आप सबको पता है कि कूलाम का नियम लगता कहाँ है? स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य। स्थिर बिंदु, बहुत ध्यान से सुनना, आवेशों के कारण ही तो बल लगता है। तो यानी किसी आवेश के कारण लगने वाले बल को निकालेंगे तो इसके लिए हमें एक सूत्र लगाना पड़ेगा, E बराबर F/Q0। याद करो, पहले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि आवेश के कारण ही तो बल लगता है और आवेश से ही उत्पन्न होता है वैद्युत क्षेत्र। आंसर इतना लाना है, लेकिन कैसे लाना है? इससे, क्योंकि आवेश से उत्पन्न होगा वैद्युत क्षेत्र। तो E बराबर फॉर्मूला क्या है? F/Q0। हमें मान किसका निकालना है बेटा? बल का। तो बल का मान निकालेंगे तो Q0 कहाँ आ जाएगा? गुणे में, यानी Q0 इंटू E बराबर F। इसको इंटरचेंज करके लिख सकते हैं F बराबर Q0 इंटू E। अगर बेटा हमें F का मान निकालना है तो Q0 और E का मान पता होना चाहिए। बाय द प्रोसेस ऑफ अ कॉन्सेप्ट यू कैन नो वेरी वेल अबाउट इट दैट एज लाइक द कंडीशन इज दैट x इक्वल y प्लस जेड लिखा हुआ है। तो अगर x का मान निकालना है तो y और z का मान पता होना चाहिए। x का मान निकालना है तो y और z का पता होना चाहिए। वैसे यहाँ पे अगर f का मान निकालना है तो Q0 और E का मान पता होना चाहिए। Q0 बेटा होता है एकांक परीक्षण धनावेश, जिसको हम न्यूनतम या ना के बराबर आवेश कहते हैं। इसलिए हमें किसका मान चाहिए? केवल वैद्युत क्षेत्र का। किसका चाहिए बेटा? यानी Q0 का मान क्लियर है, 0 से ज़्यादा और 1 से कम। बस हमें E का मान निकालना है। तो सबसे पहले बेटा गॉस के नियम की सहायता से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर इसके बाद फाइनली हमारा आंसर निकल चुकेगा। बस इसी सूत्र में मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। हल करना शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले इसको इरेज कर दे रहे हैं। थ्योरी मत देखिए, हेडिंग देखिए, गॉस के नियम की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन। थ्योरी हम समझा देंगे। तो सबसे पहले बेटा हम गॉस का नियम बाद में लगाते हैं, पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गई होगी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि मेरे पास एक बिंदु है, इस बिंदु का नाम है बेटा O। क्या नाम है? और इस बिंदु पर जो आवेश है वो है +Q। मान लिया मेरे पास एक बिंदु O है जिस पे +Q कूलाम का आवेश है। यदि हम इस बिंदु से कुछ आगे बढ़ते हैं तो कुछ आगे बढ़ने पर एक थोड़ी दूरी पे एक अगर हम बिंदु P माने, ये बिंदु P भी बेटा वैद्युत क्षेत्र में होगा। लेकिन जैसे जैसे इससे दूर आगे की ओर बढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र का मान घटता चला जाएगा। और ये बिंदु P अगर ऐसे बिंदु पर है जहाँ वैद्युत क्षेत्र का मान है तो, लेकिन कैसा है बेटा? ना के बराबर। कैसा है? तो उसको हम लिखते हैं बेटा आवेश को +Q0। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मान लेंगे? R। सबसे पहले फिर से सुनो, एक मेरे पास बिंदु O है जहाँ +Q कूलाम का आवेश है। इससे R मीटर की दूरी पर हमने मान लिया एक बिंदु P है जहाँ ना के बराबर आवेश बचा, और इस बिंदु P से थोड़े भी उधर हो आवेश खत्म। आवेश बचेगा ही नहीं, क्योंकि अंतिम पॉइंट यही है। इतनी बात समझ में आई? यहाँ से जैसे 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 आगे बढ़ेंगे आवेश समाप्त होता चला जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? ऐसे ही बेटा बिंदु O के अगर इधर चलेंगे तो एक निश्चित दूरी तक चलेंगे, उसके बाद आवेश पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, यानी हम वैद्युत क्षेत्र के बाहर चले जाएंगे। अब बेटा एक बात बताओ, इसी बिंदु P पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हम निकालना चाहते हैं और गॉस के नियम की सहायता से निकालना चाहते हैं, तो आप सभी जानते हो बेटा गॉस के नियम बंद सतह के लिए लागू होता है। किसके लिए लागू होता है? तो इसके लिए बेटा बिंदु P पर अगर हम कोई बंद सतह की कल्पना करते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से अगर एक हमें सतह खींचनी पड़ेगी, इसके चारों ओर एक गोलाकार पृष्ठ हमें खींचना पड़ेगा। आप सभी बेटा जानते हैं हम कला के बहुत एक्सपर्ट हैं, इसलिए हमारे चित्र को देख के आप बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे, क्योंकि जब हमने हाई स्कूल में कला ली थी और जब कला में हम पास हुए थे तो हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य माल्यार्पण लेके मालाओं को लेके सम्मानित करने के लिए हमारे पीछे पीछे घूम रहे थे। इतने हाई रैंकिंग के साथ हम कला में पास हुए थे। इसलिए बेटा आप कला को थोड़ा बर्दाश्त कर लो, क्योंकि जो जानता है वही मानता है। कला मेरी बहुत अच्छी है। गुड।
एक बार में अगर बन जाए चित्र तो बहुत बहुत। तो आप लोग कला में एक्सपर्ट हो, हम कला के प्रोफेसर हैं, इसलिए समय लगता है हमें। उम्मीद है बेटा आप समझ तो गए होंगे, कला में हम बहुत एक्सपर्ट रहे हैं। हमने अपने और पूरे यूपी में टॉप किया था जब हम इंटर कर रहे थे कला के मामले में। 100 में 250 नंबर आए थे हमारे यहाँ। बोर्ड एग्ज़ाम वाले भी बोल रहे थे कि लड़का कहाँ से आया है। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा। इस बिंदु का नाम था EP, जो भी था साफ हो गया बेचारा। आगे बढ़े तो सबसे पहले बेटा हम काम करेंगे, इस बिंदु P के पास अल्पतम क्षेत्रफल लेंगे इस प्रकार से। यहाँ हमने बेटा मान लिया कि अल्पतम क्षेत्रफल DA लिया। इस क्षेत्रफल की दिशा कहाँ होगी बेटा? लंबवत इधर की ओर। इसके बाद यहाँ पे बेटा जो यहाँ दूरी है वो R है। अब यहाँ पे इस +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो भी इधर होगी। इन दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना है? 0। बहुत ध्यान से देखो, एक बिंदु O है जिस पर +Q कूलाम का आवेश है। इससे R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ एकांक परीक्षण धनावेश एकांक परीक्षण धनावेश +Q0 है, और जहाँ अल्पतम क्षेत्रफल DA लिया। क्षेत्रफल की दिशा इसके पृष्ठ के अभिलंबवत उधर की ओर है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी धनावेश के कारण दूर की ओर है। दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना है? 0। सबसे पहले बेटा क्या निकालेंगे? अल्पतम वैद्युत फ्लक्स। क्या निकालेंगे? सबसे पहले बेटा अल्पतम वैद्युत फ्लक्स निकाला। तो सबको पता है अल्पतम वैद्युत फ्लक्स होता है d phi बराबर वेक्टर E डॉट D वेक्टर A। बेटा यहाँ पे इसका वेक्टर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वेक्टर का बच्चा बच्चा फॉर्मूला जानता है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर होता है AB। इस सूत्र को लगा के इसको तोड़ो बेटा। तो d phi से हम बोलेंगे नहीं E DA cos थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। दोनों के बीच बनने वाला कोण थीटा देखो बेटा कितना है? 0। तो लिखेंगे चूंकि थीटा बराबर 0, फाइनली लिखेंगे d phi E बराबर E DA इंटू cos 0। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। बच्चा बच्चा जानता है cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? बताओ। 1। तो फाइनली बेटा इसका मान रखेंगे, d phi E से बोलेंगे नहीं, E DA और cos 0 को छोड़ेंगे नहीं। cos 0 का मान कितना है? 1। 1 का मल्टीप्लाई करो बेटा। फाइनली 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये अल्पतम वैद्युत फ्लक्स है, ये भी अल्पतम वैद्युत फ्लक्स है। आप कहोगे मास्टर अंतर क्या है? कुछ नहीं, इसका वेक्टर तोड़ा, ये आ गया। इसमें थीटा का मान 0 रखा, cos 0 का मान 1 होता है, रखा, मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। क्लियर बेटा? ये वेक्टर रूप है और ये नॉर्मल, ये भी अल्पतम ही है। अब कुल निकालेंगे तो कुल के लिए क्या करेंगे? समाकलन लिखेंगे। कुल वैद्युत फ्लक्स के लिए, तो बेटा कुल वैद्युत फ्लक्स के लिए हम लिखेंगे फाई बराबर इंटीग्रेशन क्लॉज सरफेस EDA। बेटा क्लॉज सरफेस इसलिए बनाते हैं, इसको हम रिंग भी कह सकते हैं, बंद सतह भी कह सकते हैं। ये इंटीग्रेशन का चिन्ह, ये E और DA, क्योंकि ये गॉस की प्रमेय सदैव किसके लिए लागू होती है? बंद सतह के लिए। बेटा E बाहर आ जाएगा, अचर पद का काम करेगा, तो E बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? इंटीग्रेशन क्लॉज सरफेस DA। क्षेत्रफल के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, इसलिए बेटा इसका जो समाकलन होगा वो क्या हो जाएगा? फाई E को ऐसे ही लिखेंगे, E को ऐसे ही लिखेंगे, DA का समाकलन क्या हो जाएगा? A। इतनी बात क्लियर हो गई? A है क्या इसमें? एरिया। A क्या है बेटा? इस गोले का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं A बराबर 4 पाई R स्क्वायर, जिसमें ये क्या है? गोले का क्षेत्रफल। मान रखो बेटा A का। तो हम रखेंगे फाई बराबर E और 4 पाई R स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। पहली स्थिति को बेटा हमने फाइंड आउट कर लिया है। इस गोली चालक के निकट एक बिंदु P माना था जहां अल्पतम वैद्युत फ्लक्स निकाला, और फिर पूरे गोली चालक के लिए कुल वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया। जब हम गॉस के नियम की सहायता से हल कर रहे हैं तो गॉस की प्रमेय लगाएंगे, लिखेंगे। इसको यहीं छोड़ दो। अब गॉस की प्रमेय से बेटा, गॉस की प्रमेय चीख चीख के कहती है फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दो। समीकरण 1 व 2 में LHS बराबर LHS है, तो RHS बराबर होगा। उम्मीद है बेटा बात समझ गए होगे। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, x इक्वल y और x इक्वल z लिखा है, तो हम कह सकते हैं बेटा y इक्वल क्या होगा? z।
ओके, डस्ट उठा के साफ़ करना पड़ेगा, दैट्स अ मजबूरी। इधर देखो बेटा, LHS के बराबर है तो RHS को RHS के बराबर लिख सकते हैं, E इंटू 4πr² जस्ट इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हल करो बेटा। अगर यहाँ से हम E का मान निकालेंगे, बेचारा 4πr² कहाँ चला जाएगा, नीचे। E बराबर Q अपॉन 4πr² एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब कहोगे बेटा समीकरण ही मानते रहोगे, आंसर कब आएगा? तो समीकरण 3 माना। हमने क्या कहा था, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, क्योंकि आपने सूत्र क्या पढ़ा था, E बराबर F अपॉन प्लस Q नॉट। जब F का मान निकालेंगे तो ये Q नॉट कहाँ आ जाएगा, गुणा में E इंटू Q नॉट। फाइनली F बराबर आ गया E इंटू Q नॉट। Q नॉट का मान पता है, बल का मान निकालना, E का मान रख दो, खत्म काम। लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं बेटा, कि E बराबर होता है F अपॉन प्लस Q नॉट। Q नॉट इधर ले आओ, तो Q नॉट इंटू E बराबर F। बताओ बताओ बताओ, कोई दिक्कत? बोलो भाई। इसको इंटरचेंज करके लिख लो इज्जत से। तो हम घुमा के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, F बराबर Q नॉट इंटू E। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। Q नॉट का मान बच्चा बच्चा जानता है, चीख चीख के पता है, Q नॉट रहेगा। F का मान निकालना है, इस E का मान समीकरण 3 से रख दो, Q अपॉन 4πr² एप्सिलॉन नॉट। अब कहोगे मास्टर ये क्या रायता फैला के रखा है, आंसर आ गया, बस देखने की ज़रूरत है, ध्यान से इसको एडजस्ट करके लिखना है। तो F बराबर, इन चीज़ों को थोड़ा एडजस्ट करो, 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। रह क्या गया, Q नॉट बटे R²। अब इसको बेटा ध्यान से नोटिस करो। आप कहोगे मास्टर ऐसे कैसे आ गया, वहाँ पे हमने पढ़ा था Q1 इंटू Q2 बटे R²। तो बेटा वहाँ पे आवेश Q1 Q2 थे, यहाँ आवेश क्या है, Q और Q नॉट। इन दोनों आवेशों का गुणनफल बटे उनके बीच की दूरी का वर्ग। बताओ कॉन्सेप्ट बन गई कि नहीं बन गई? लगने वाला बल F बराबर फॉर्मेट बन गया 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू पहला आवेश गुणे दूसरा आवेश बटे उनके बीच की दूरी का वर्ग। यहाँ पे आवेश अगर Q1 होता Q2 होता तो Q1 इंटू Q2 है, यहाँ पे आवेश Q और Q नॉट है तो Q इंटू Q नॉट है। निकल आया बेटा, लगने वाले बल का मान की व्याख्या हो गई, अर्थात कूलाम के नियम का निगमन हो चुका है। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की स्टडी में आता है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमसे आप लोग जुड़े रहें, और साथ ही साथ संबंधित छात्रों को वीडियो अधिक से अधिक साझा करें। यदि कोई कॉन्सेप्ट कम समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। गुड जॉब।